हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में फाइनली आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं डीजे मोर का D48A सबसे सस्ता 4 चैनल एम्पलीफायर, जो कि आपके चलाएगा यहाँ पे 4 टॉप को दौड़ा के भाई। मतलब अगेन अभी मैंने इसकी काफ़ी सारी टेस्टिंग करी है, आप लोगों का कुछ अच्छा रिस्पांस भी आया है, कुछ बेकार भी रिस्पांस आया है, बट मैं उसके बारे में ज़रूर बात करूंगा। क्या मेरी तरफ से प्रेफरेबल यानी रिकमेंडेशन रहेगा इस पे, आप कितने वाट के टॉप चला सकते हैं, कितने चला सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, साथ के साथ पूरा का पूरा भाई एम्पलीफायर भी खोला हुआ है तो मैं अंदर भी आपको पूरा दिखाऊंगा। हर एक चीज़ यहाँ पे कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं और क्या अलग बनाता है इस ब्रांड को यानी इस मॉडल या इस एम्पलीफायर को बाकी 4 चैनल से। 4 चैनल मार्केट में नो डाउट बिक रहे हैं, सेम पावर का बिक रहा है, सेम क्लास एच का बिक रहा है, सेम यहाँ पे टेम्पो फैक्टर बिक रहा है, लेकिन ये क्यों है, ये क्यों अलग है बाकी सबसे, ये भी हम बताने वाले हैं, यानी इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में मजा बहुत आएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं तरफ, चलिए शुरू करते हैं। ये है दोस्तों यहाँ पे एम्पलीफायर का फ्रंट पैनल। यहाँ पे आपको मिल जाती है डीजे मोर की ब्रांडिंग। इसके अलावा इसका मॉडल नंबर मेंशन करा गया है D48A और यहाँ पे इसके मिल जाते हैं चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 और चैनल 4 के यहाँ पे वॉल्यूम नोब्स। इसके अलावा अगर आप ऊपर देखेंगे तो इसके लेवल इंडिकेटर्स भी हैं। लेवल इंडिकेटर्स के अलावा यहाँ पे लिमिटर और प्रोटेक्ट का भी इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा। ग्रीन कलर के होते हैं ज़्यादातर, तो दिखते ही नहीं है। मतलब अगर आप लिमिट पर भी जा रहे हो ना तो इतना कोई खास सा आपको दिखेगा नहीं। खैर धूप वूप में आपको आप पहचान लोगे कि हाँ भाई कितना ओवर है और कितना यहाँ पे लिमिट है। बाकी प्रोटेक्शन का भी इंडिकेटर है। ये ऊपर एक पावर की भी लाइट यहाँ पे मेंशन करी है। जो इसका पावर ऑन और स्विच ऑफ बटन है ना, वो यहाँ पीछे बैक साइड पे आपको देखने को मिलता है। तो ये जो पोर्शन है ये इसलिए ऊपर दे रखा है कि ताकि ये प्रोटेक्शन भी रहे, यानी ये वॉल्यूम नोब को भी बचा के रखे, इसका जो वॉल्यूम ये जो पावर स्विच ऑन ऑफ बटन है इसको भी बचा के रखें। और ट्यूयो का डिज़ाइन है तो आप इसको ऑलमोस्ट वैसे तो फ्लैट केस में डाल के रखोगे। वेंटिलेशन के लिए ग्रिल वेंटिलेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। ये तो हो जाता है इसका फ्रंट का लुक। ये हो जाता है दोस्तों इसका बैक साइड। अब यहाँ पे आप आउटपुट सेक्शन देखेंगे जहाँ पे आपको स्पीकॉन और इसके टर्मिनल्स दोनों ही देखने को मिलेंगे। तो चैनल A, चैनल B, चैनल C और चैनल D। इसके अलावा इसके सेम ऐसे ही यहाँ पे उसके सामने आपको ये टर्मिनल्स भी देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो मेरे हिसाब से ये देना अभी ज़रूरी नहीं था, 4 चैनल में और स्पेस थोड़ा सा यहाँ पे बच जाता। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके सिग्नल्स, तो सिग्नल में ये अच्छा करा कि इन्होंने अगर इनपुट के लिए यहाँ पे 4 इनपुट सॉकेट्स दे रखे हैं तो आउटपुट के लिए भी दे रखे हैं। कई भी होता क्या है ना कि कई मैंने एम्पलीफायर पे देखा है कि 4 तो इन दे देते हैं तो आउटपुट में सिर्फ 2 देते हैं या देते ही नहीं है, तो वहाँ पे और आपको एम्पलीफायर पैच करने में या लिंक करने में प्रॉब्लम आता है। तो ये एक अच्छा लगा। बाकी यहाँ पे पर्टिकुलर 2 चैनल्स के लिए यहाँ पे स्टूडियो और इसका सेंसिटिविटी का जो है वो स्विच आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये चैनल A और B की सेंसिटिविटी है, ये है इसका चैनल A और B का यहाँ पे मोड, सेम एज यहाँ पे चैनल C और D का। और ये स्टूडियो यानी इसका मोड और ये हो गया इसका सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे ये अलग अलग आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे ये हो जाता है इसका पावर प्लग जो कि सूको में मिलता है, तो आप इसको किसी भी जर्मन सूको प्लग में यूज कर पाएंगे। वायर की लेंथ भी यहाँ पे ठीक ठाक से आपको देखने को मिल जाती है। बाकी फ्यूज भी यहाँ पे मेंशन करा है तो यहाँ से आप फ्यूज भी इसका चेंज कर सकते हैं। बाकी फैंस तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन इसको ना अभी हम अंदर खोल के भी देखेंगे क्या 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 चीज़ें आपको अंदर मिल जाती हैं। ये दोस्तों यहाँ पे इसका इंटरनल पार्ट की क्वालिटी यहाँ पे आप देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये ट्रांसफार्मर मिल जाता है। आप मेरे हाथ के साइज़ के हिसाब से आइडिया भी लगा सकते हैं कि कैसा कितना बड़ा आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे हो जाता है इसका पावर सप्लाई। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ 2 एम्पलीफायर एक में फिट करा गया है, या फिर कह सकते हैं कि जो हीट सिंक भी है वो एक ही रखी है, लेकिन पार्टीशन दे दिए गए हैं। वो समझ में आता है, देखते के साथ यहाँ पे मालूम चल जाता है। तो सबसे पहले तो पावर सप्लाई आप कह सकते हैं कि 2 चैनल का एक अलग पावर सप्लाई है, 2 चैनल का एक अलग पावर सप्लाई आपको मिल जाता है। और यहाँ पे पूरा वायरिंग आप देख लीजिए। मेरे को जहाँ तक है बस ये देखना होता है कि हाँ रिपेयरेबल है कि नहीं है। बाकी एम्पलीफायर तो यहाँ पे सारे ही एक जैसे ऑलमोस्ट देखने को मिलते हैं कि पावर सप्लाई हो जाता है, एक ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ पे एक आपको मॉड्यूल देखने को मिलते हैं। नहीं, दोनों चैनल के 2 मॉड्यूल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 4 चैनल है। 4 चैनल में अगर मैं इसकी काउंटिंग की बात करूँ, इनके पर चैनल यहाँ पे इसके मॉसफेट ट्रांजिस्टर्स की, तो यहाँ पे काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 16 यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स आपको मिल जाते हैं पर चैनल पे। तो ऐसे आपके हो जाते हैं कितने, यहाँ पे 4 चैनल, 16 32 और 64 टोटल यहाँ पे जो है वो ट्रांजिस्टर्स काम कर रहे हैं। ऑन सेमी कंडक्टर्स के यहाँ पे जो है वो लगे हुए हैं, ऑन के यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे ऑन के यहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो जाते हैं। बाकी इन पे अगर इसके वैल्यू में बताऊँ तो यहाँ पे है NJW 302
और ये है 200 मेरे ख्याल से 81 ही होगा, हाँ 281 जी वही है जो आपको क्लास एच में एम्पलीफायर में मिल जाते हैं। तो कई बार मैंने एम्पलीफायर्स को रिपेयर भी करा है क्लास एच में, या रिपेयर करते हैं हम, तो उसमें ये ही ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करा जाता है। तो ये वो सारे हैं। इवन MT सीरीज़ के अंदर भी अभी जो है मेरे ख्याल से वो यही वाले मॉडल्स लग के आ रहे हैं, और कुछ CA सीरीज़ के अंदर भी यही वाले जो है वो भी दे रहे हैं। तो ऑलमोस्ट वैसे ही सही है जैसे क्लास एच का पूरा सर्किट होता है ना, पूरा वैसी सर्किट यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ऐसा कुछ अलग सा नहीं है कि मतलब कि 4 चैनल है, 4 चैनल में कुछ डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करी है। हाँ, इसका फ़ायदा यहाँ पे ये अलग सा क्यों नहीं है, इसका फ़ायदा भी एक ये है कि रिपेयरिंग में आसान है, पार्ट्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में कोई पार्ट्स मिलेगा नहीं, इवन किसी भी कहीं पे भी आप उंगली रख लो, यहाँ तक कि इसका जो पीछे का PCB है ना, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये मिलना बड़ा मुश्किल होता है, ये वाली चीज़ जो होती है ना, ये एक बार ख़राब हो जाए ना तो ये रिपेयर आसानी से नहीं होती है। कई बार अगर आप इंजीनियर होंगे या रिपेयरिंग करते होंगे तो आपको ये पता होगा कि ये वाला जो प्लेट होता है ना, ये इसका बैक जहाँ पे ये इनपुट और आउटपुट जाता है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये बड़ी परेशानी देती हैं। तो ये चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। पावर सप्लाई तो हो जाता है, ये भी मॉडल भी हो जाता है। फैन जो है बेसिकली इसमें 4 है। कूलिंग ठीक थी इसकी जब मैंने टेस्टिंग करी। टेस्टिंग क्या मतलब, हमारे कस्टमर ने ही बताया कि हाँ भाई एम्पलीफायर ठीक है, हीट होता है लेकिन उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है लोड के हिसाब से। तो कई बार लोड जो है वो डिपेंड करता है, लोड भी बहुत डिपेंड करता है कि हाँ आप कितना अच्छा लोड डाल रहे हैं इस पर, या जो बताया गया है लोड उसके हिसाब से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, हेडरूम रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है। तो ये हो जाता है दोस्तों इसके इंटरनल पार्ट की क्वालिटी। दोस्तों कैसे लगी आपको इसकी अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताना। बाकी यहाँ पे इसको मैंने खोल के भी दिखाया। क्लास एच एम्पलीफायर है, नो डाउट क्लास एच है। डैम्पिंग फैक्टर इसका 600 है। 600 मतलब कि आपको मैं रिकमेंडेड करूँगा आप इसको टॉप के लिए ही एम्पलीफायर सजेस्ट करो, इस पर बेस मत रन करना, चाहे फिर ये ब्रिज पे क्यों ना। इन्होंने कंपनी ने मेंशन भी करा हुआ है कि हम इसको ब्रिज पे भी चला सकते हैं, यानी 4 चैनल को हम 2 चैनल आउटपुट बना के एक बेस का एम्पलीफायर ले सकते हैं। बट मैं हार्डली मतलब मैं बिल्कुल ही आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आप इस पर बेस चलाओ। दूसरा यहाँ पे टॉप्स के लिए भी एक अलग से रिक्वायरमेंट है मेरी। वैसे कि इन्होंने पावर स्पेसिफिकेशंस जो है वो 800 वाट एट 8 ओम्स, 1200 वाट एट 4 ओम्स। लेकिन यहाँ पे जैसे कि DG मोर है, तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप DG मोर के स्पीकर यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ में इसको ज़्यादा प्रेफर करिए। या फिर अदरवाइज़ जैसे कि मैंने कुछ ब्रांड्स के स्पीकर के साथ में इसको टेस्ट कराया, जैसे कि ऑडियो टोन के 400 वाट के स्पीकर के साथ में डबल 15 टॉप के साथ में हमने दिए, 600 वाट के भी साथ में हमने दिए। एरोन्स का जो मॉडल्स आते हैं 600 650 वाट, उनके भी साथ में मैंने यहाँ पे इवन उनका जो 800 वाट भी आता है ना, मेरे ख्याल से FE सीरीज़ करके हो गई, FE 800 करके, उसके साथ में मैंने इसको दिया है। वो 1600 वाट का पावर बनता है बट 4 इंच वर्चुअल साइज़ है, उस पर भी आराम से चला था। कई लोग इसको मैं मतलब यहाँ की मैं 5 पीस इसको सेल भी कर चुका हूँ, वो इसलिए मैंने सेल करा था ताकि मैं एक रिस्पांस चेक कर पाऊँ कि हाँ भाई एक्चुअल में मार्केट से कैसा रिस्पांस आ रहा है, या कुछ गड़बड़ी है या फिर कुछ खराबी है, तो वो अभी मालूम चल जाए टेस्टिंग पे वीडियो बनाने से पहले। तो बहुत लंबी टेस्टिंग ली है मैंने इसकी, और आप सभी को ये भी मालूम हुआ कि मैंने एक रील वीडियो भी बहुत पहले डाला था कि हाँ भाई मैं इसका वीडियो लेके आऊँगा। तब से लेके अब तक हम इसका काफ़ी सारी चीज़ों पे मैंने सोचा समझा, उसके बाद मैं वीडियो लेके आऊँ। तो बस यही है कि ब्रांड टू ब्रांड भी डिपेंड करेगा कि हाँ भाई वो स्पीकर आपके, यानी वो जो आपके पास स्पीकर है वो उस पर चलेगा कि नहीं चलेगा। बट प्रेफरेबल यही है कि आप 3.5 इंची से लेके 4 इंच जो 600 वाट मेंशन करते हो या 400-500 वाट मेंशन करते हो, वो 4 टॉप इस पर आप इजीली चला लो। बाकी सजेशन ये ही है कि 4 ही टॉप चलाओ, और यहाँ पे लोड आप इस पर एक्स्ट्रा मत डालो, टोम्स पे स्टेबल नहीं रहेगा। अगेन कंपनी ने यहाँ पे मेंशन भी नहीं करा है, चलाना चाहो चला सकते हो, लेकिन कंपनी यहाँ पे बिल्कुल ही मना करती है कि टोम्स पे आप इस पर लोड मत डालो। अभी जो मैं इस पर लोड डालने वाला हूँ वो डालने वाला हूँ 600 + 600। अगेन ये ऑडियोटोन का ही स्पीकर यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, और एक 100 वाट का हमने HF इसमें डाला हुआ है। तो चलते हैं एक बारी हम इसके 4 टॉप के साथ में इसकी टेस्टिंग देख रहे हैं और कैसा परफॉर्मेंस करने वाला है। अप्पू
दोस्तों कैसे लगी टेस्ट में, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, ज़रूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी मेरा एक छोटा सा कंपैरिजन और हुआ था, कह सकते हैं कि हाँ क्लास एच और क्लास एच, लेकिन ब्रांड दोनों अलग थे, सेम यहाँ पे डीजी मोर नहीं था। इसमें मुझे थोड़ा सा टोन क्वालिटी में फ़र्क यह है कि इसके अंदर जो टॉप जैसे आप यूज़ करोगे ना, आप बस एम्पलीफायर चेंज करना। अभी आपके पास लाइक मैं उस ब्रांड का नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन वो भी क्लास एस था, ड्यूल चैनल का एम्पलीफायर था, बजट के अंदर था, अच्छा एम्पलीफायर है। बट उसमें जैसे ही मैंने एम्पलीफायर चेंज करा तो इसके अंदर बेस का जो थोड़ा सा बूस्टिंग पावर है, बेस कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। हाँ, तो अभी मैं ये बोल पाऊंगा जो सिर्फ 4 टॉप में एक जैसा बेस टाइप का मज़ा लेना चाहते हैं कि उनको बेस भी मिल रहा है, एम्पलीफायर भी अच्छा हो, तो वो ये एम्पलीफायर को सजेशन पे मैं दूंगा। लाइव साउंड में भी आप यूज़ कर सकते हो, बट लाइव साउंड में जैसे आप सभी को पता है कि एक हेडरूम होना ज़रूरी है। तो जैसे कि 500 वाट के आपके पास डबल 15 के टॉप हैं, 200 वाट का हेडरूम हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डीजे पे नो डाउट चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डीजे पे जैसे कि रोड शो है तो रोड शो पे जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा आप रख लो, स्टेबलाइजर रख लो, वो एक मैं अपनी तरफ से प्रेफर आपको करूँगा कि जब भी आप इस एम्पलीफायर को लगाओ तो एक पावर डिस्ट्रीब्यूटर या स्टेबलाइजर आप अपने डीजे रोड शो पे, क्योंकि वहाँ पे जनरेटर होता है, प्रॉपर आपको जनसेट जो है वो नहीं मिलता, तो जनरेटर के अगर लाइट पे चला रहे हो तो पावर सेफ या फिर आपका एक यहाँ पे स्टेबलाइजर होना ज़रूरी पड़ेगा। बाकी सच बोलूँ ये एम्पलीफायर को अलग सिर्फ और सिर्फ इसका जो है वारंटी जो इन्होंने दे रखा है वही बनाता है। क्लास एच है, मार्केट में मिलते हैं, 4 चैनल मिलते हैं, सेम पावर मिलता है, लोग सेम कंपोनेंट डाल रहे हैं, दे रहे हैं। ये कंपनी ने क्या अलग करा है कि यहाँ पे आपको 3 साल की वारंटी यहाँ पे दी है, इसलिए यहाँ पे ये फेमस हुआ है। और इसलिए भी मैं यहाँ पे इस वीडियो को लेकर आऊँ कि भाई हाँ सबसे सस्ता भी है, लेकिन यहाँ पे 3 साल टेंशन फ्री आपको ये एम्पलीफायर देता है। बट लोड का थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि जब मैंने लोड बताया 600 वाट आप चला सकते हो नो डाउट, और लाइव में चला रहे हो थोड़ा सा आप हेडरूम लेके चलना। बाकी प्राइजेस बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्राइस है, मतलब 35 से 38 के बीच में ये एम्पलीफायर आपको मिल रहा है टिल डेट। ये वीडियो का डेट आप ध्यान रखिएगा, ऐसा मत बोलिएगा 2 साल के बाद या 3 साल के बाद कि आपने ये जो प्राइस है ये आपने इतना वीडियो बनाया, तो ये प्राइस हमेशा नहीं रहेगा, ये प्राइस चेंज होगा, मे भी बढ़ेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ इस वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।